नमस्ते सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्सन के बारे में देखा था। आज देखेंगे स्क्विनेज यानी विषमता। सेंटर टेंडेंसी में अपने एवरेज वैल्यू निकाली थी, उसके बाद उसके आसपास में के वैल्यू को निकाल के एवरेज जो वैल्यू निकलती हैं उसको लिया था, तो वो था डिस्पर्सन। अब आज देखेंगे विषमता यानी उस श्रेणी में कितनी विषमता होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सांख्यिकी माध्य समग्र श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। वह अपकिरण के माप केंद्रीय को बनावट और माध्य से विभिन्न पथ का कितना बिखराव ये बताता है, परंतु उस समग्र श्रेणी की प्रकृति और आकृति का स्वभाव पता नहीं होता, उसके लिए विषमता का प्रयोग किया जाता है। तो विषमता किसको कहते हैं? सममितता के अभाव को विषमता कहते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी में कितनी विषमता है तो वह विषमता होगी। तो आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उसके आधार पे अपन स्क्यूनेस ज्ञात करेंगे। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितने प्रकार के फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं? तो इसमें दो प्रकार की होती हैं, जिसको सम्मित और असम्मित। सम्मित को प्रसामान्य, सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी वितरण आवृत्तियाँ नियमित रूप से बढ़ती हैं और उसी क्रम में घटती हैं। इसका जो वक्र होता है वह घंटीनुमा होता है। सेकंड होती है असम्मित यानी विषम वितरण, जिसको असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसमें जो आवृत्तियाँ होती हैं यानी फ्रीक्वेंसी होती हैं, जिस क्रम में बढ़ती हैं उस क्रम में कम नहीं होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपन इसको रेखा चित्र में देखते हैं। ये हैं आपकी सिमेट्रिक यानी सम्मित। अब इसमें क्या होता है, जो घंटीनुमा आवृत्ति बनी है ये कैसे बनी है? जैसे फ्रीक्वेंसी आपको दी रखी है, फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, फिर 10 और 5। जैसे जैसे बढ़ी हैं वैसे वैसे कम हो रही है। तो जो आपकी आकृति बनेगी वो ऐसे बनेगी। यानी इसमें x बराबर, m बराबर और z यानी समांतर माध्य, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। आगे सेकंड था असिमेट्रिकल यानी असम्मित, जिसमें अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे। जो पॉजिटिव कैसे होगी? पॉजिटिव होगी जिस क्रम में बढ़ती हैं फ्रीक्वेंसी उसी क्रम में नहीं घटती हैं। जैसे बात करें अपन, सबसे पहले 5, फिर 15, फिर 20, फिर 25, उसके बाद 10, 5, 3, 2, 1। तो इसको अगर रेखा चित्र में अपन अंकित करेंगे तो जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार ओ एक्स ओ वाई, तो ऐसे इस प्रकार होके ये लंबा हो, यानी बाईं ओर वक्र का घुमाव होगा। और नेगेटिव की बात करें अपन तो नेगेटिव में सबसे पहले 1, 2, 5, उसके बाद 25, 30 और 40। तो इसको कैसे करेंगे? जब रेखा चित्र में इसको अंकित करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो ये इस प्रकार होगी और जो वक्र का झुकाव होगा वो बाईं ओर होगा। यानी कि जो रेखा चित्र में अंकित करेंगे इसका झुकाव बाईं ओर होगा जो होगा। इसमें अपन समांतर माध्य छोटा होता है, फिर उसके बाद और इसके बाद बहुलक होता है। और इसमें प्लस धनात्मक की में बात करें तो समांतर माध्य, फिर उसके बाद मध्य का, फिर उसके बाद बहुलक, ऐसे इस प्रकार होता है। अब इसमें जो स्क्विनेस है वो 4 प्रकार से ज्ञात की जाती हैं। सबसे पहले कार्ल पियर्सन के अनुसार इसको विषमता का प्रथम माप कहा जाता है। ये समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका पर आधारित है। यानी x बार हो गया, z हो गया, m, इन तीनों पर आधारित है किसका? कार्ल पियर्सन का स्क्विनेस माप। सेकंड बात करते हैं अपन बाउले, ये इसको द्वितीय माप कहा जाता है। ये किस में आधारित है? मध्यिका और क्वार्टाइल चतुर्थक, क्वार्टाइल डिवीजन, जिसको अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके आधार पर बाउले का माप की गणना करेंगे। थर्ड है केली,
ये माप दोनों के मध्य यानी इन दोनों का खंडन करता हुआ तीसरा माप है। इसमें लगभग सर्वसम्मतों का माप है। बावले में 50% मदों और केली में 80% मदों का होता है। यानी इसमें जब मीडियन यानी मध्य का और क्वार्टाइल के बीच अपन माप निकालेंगे तो 50% वैल्यू निकलती है। इसको खंडन करने के लिए केली का माप आता है, यानी जो वैल्यू निकलेगी ये इससे भी अच्छी निकलेगी। उसके बाद लास्ट है अन्य माप 4, जो प्रोफेसर किंग द्वारा दिया गया है। ये घन और घनमूल पर आधारित होता है, यानी क्यूब के तरह निकाला जाता है। इसको विचरण माप भी कहते हैं, जिसको गुणांक का तृतीयघात या प्रमाण विचलन से भाग देने से प्राप्त हो जाता है। यानी कि स्क्विनेस में अपन कार्ल पियर्सन, बाउले और केली और इसके अलावा प्रोफेसर किंग के कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनके बारे में देखेंगे। यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कार्ल पियर्सन, उसके बाद बाउले। फॉर्मूलेज की बात कर लें, कार्ल पियर्सन ने 1893 को स्क्विनेस के अंतर्गत फॉर्मूले दिए कैलकुलेशन की। सबसे पहले कार्ल पियर्सन के अलावा अगर आपको सीरीज़ में समांतर माध्य और मोड दिया हुआ है तो स्क्विनेस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि अगर आपको समांतर माध्य और बहुलक दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यदि बहुलक की जगह आपको मध्य का दी हुई है, क्योंकि अपन ने देखा था मध्य का समांतर माध्य और बहुलक के आधार पर कार्ल पियर्सन का स्क्विनेस फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको बहुलक नहीं दिया हुआ है तो मीडियम के आधार पर अपन सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको ऑब्जेक्टिव, ऑप्शनल या वैकल्पिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। और अब गुणांक, जो कि ये एब्सोल्यूट निरपेक्ष माप होता है, जबकि सापेक्ष माप होता है। तो सापेक्ष माप तुलनात्मक माप होता है। तो तुलनात्मक माप ज्ञात करने के लिए जिस माध्य समांतर स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग दे देते हैं। जिस कार्ल पियर्सन से स्क्विनेस निकला, जैसे x बार इससे निकला और m इससे निकला, तो इसमें जिसका भाग देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का तो कोफिशिएंट आ जाएंगे, यानी गुणांक वाला मान आ जाएगा। उसके बाद बाउले का है, जो क्वार्टाइल और m यानी मध्यिका के आधार पर निर्धारित होता है। इसके आधार जब कोफिशिएंट निकालेंगे अपन तो इसको Q3 और Q1 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में है केली का, इसको डेसिमल और परसेंटाइल, अगर परसेंटाइल के आधार पर निकालेंगे तो 100 से हो जाएगा और डेसिमल के आधार पर निकालेंगे तो 9 से और 10 के आधार पर मान के लेके करेंगे। इनकी कैलकुलेशन अपन डिस्पर्सन में देखी थी, परसेंटाइल और आपका डेसिमल कैसे निकालते। उसी के आधार पर जब P90 निकल जाएगा, P10 निकल जाएगा, उसके बाद M निकल जाएगा 50, तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, उसके आधार पे कोफिशिएंट निकल जाएगा। और लास्ट में प्रोफेसर किंग का है, जो घनांक के आधार पर है और इसके आधार पर कोफिशिएंट निकाला जाता है। अब आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अपन यहाँ भाग देंगे कोफिशिएंट निकालने के लिए, मीडियन, एम, मोड और क्वार्टाइल, जो क्वार्टाइल यहाँ पे हैं। अब देखो प्रमाण विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं दिया हुआ है आप तो मीन डेविएशन भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि स्मॉल सिग्मा का चिन्ह से होता है। यानी कि इस जगह मीन डेविएशन का भाग भी दे सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो, लेकिन अधिकतर स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग दिया जाता है और इस स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग दिया जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्क्विनेस गुणांक कोफिशिएंट के लिए बोला है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको विषमता ज्ञात करनी पड़ेगी। एक्स और एफ यानी फ्रीक्वेंसी दी है, तो अपन यहाँ तक तो सेम लिखेंगे। उसके बाद अपन को क्या करना है, दो चीज़ देखेंगे अपन। एक तो आपको क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए और एक जेड चाहिए। तो सबसे पहले एक्स बार यानी समांतर माध्य करेंगे, ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आपका समांतर माध्य 5.291 आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करेंगे, क्योंकि गुणांक के लिए आपको इस स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें अपन मान रखेंगे तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो 1.52 आ जाएगा।
उसके बाद जो ज्ञात करेंगे गुणांक, तो गुणांक का जो फॉर्मूला था x माइनस जेड, ये तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। जब अपन इसमें मान रखेंगे तो मान रखने के बाद ये आपने ज्ञात कर लिया। आपको बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा, तो बहुलक आपके पास सामने दे रखा है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यानी 10 के सामने का जो वैल्यू है वो कौन सा है, 5। तो आपने इसमें डायरेक्ट निकाल लिया। तो जो फॉर्मूले में मान रखा है यहाँ पे, तो आपका जो कोफिशिएंट जो क्वेश्चन में पूछा था, कोफिशिएंट जे बराबर, जिसको जे से डिफाइन करते हैं, वो आ जाएगा 0.14। यानी कि जो काल्फियर्सन के आधार पे अपन इसको ज्ञात कर रहे हैं। अगर इसमें आपको बहुलक नहीं दिया होता तो आप फ्रिक्वेंसी मीडियन निकाल देते और जो फॉर्मूला था वो अपन यूज कर लेते। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें जो सीरीज़ दे रखी है, कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, यानी वर्गंतराल दिया हुआ है आपको। तो आपको ये डालोगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी डालेंगे। उसके बाद आपको पता है कि बहुलक ज्ञात करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि आपको जो वर्ग 10 और 20 दे रखे हैं, यानी कि जो 10 और 20 इसकी जो फ्रिक्वेंसी हैं वो दोनों ही वर्गों में हैं, यानी दोनों ही वर्गों में सेम है। 10 से 50, 10 से और 50 से 60, यानी इसमें और इसमें 40-40 हैं। तो अपन बहुलक नहीं मान सकते सबसे ज़्यादा। अगर एक में रहती तो सामने वाला बहुलक मान लेता, जेड की वैल्यू ज्ञात कर लेते। तो इसमें अपन को मीडियन ज्ञात करेंगे, यानी मध्य का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला लगेगा वो अपना वो ये लगेगा 3x बार माइनस m। इससे तो स्क्वीनेस ज्ञात करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणांक ज्ञात हो जाएगा। तो समांतर माध्य वही शॉर्टकट मेथड से यूज़ किया इसने और 39.27 आ गया, यानी कि x बार का मान ज्ञात हो गया। सेकंड अपन किसका करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, और थर्ड किसका करेंगे, मीडियन, और फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो मीडियन सबसे पहले, फिर उसके बाद मीडियन ज्ञात करेंगे। तो संचय फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे, संचय बारंबारता। तो आपने संचय बारंबारता ये ज्ञात की। अब उसके बाद फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो आपका जो वर्ग आएगा वो 40 से 50 के बीच आएगा। तो जो फ्रिक्वेंसी ज्ञात करते हैं शॉर्टकट मेथड में यानी कंटिन्यूस में, L1 प्लस m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। तो इसमें अपन मान रखेंगे। जो फ्रिक्वेंसी मध्यिका का मान आएगा 5 आ जाएगा, और x बार का पहले उधर निकाल दिया। अब आपके पास क्या बचा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड से यूज़ किया है, क्योंकि वर्गंतराल सेम है। तो आई वर्गंतराल का भाग देके उसकी वैल्यू स्मॉल छोटी कर सकते हैं। यानी इसमें जब अपन कैलकुलेशन की तो 22.58 आंसर आ गया। जब आपके पास x बार आ गया, m आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो आपका फॉर्मूला था ये j बराबर 3x बार माइनस m, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। तो लास्ट में जब अपन मान रखेंगे तो आपका आंसर आ गया -0.75। इस प्रकार काल्फियर्सन का गुणांक अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जब अपन अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि काल्फियर्सन के बाद कौन सा था, बाउले था, उसके बाद केली का था। इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। दोनों में जो मान है, बाउले में क्या देखा था, क्वार्टाइन आपको निकालना था, और केली में क्या करना था, आपको परसेंटाइल या डेसिमल निकालना था। उसके बाद फॉर्मूले में मान रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।